ध्यान से सुनो, मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि, मेरे प्रिय अंश। अपने हृदय के कपाट खोलो और मेरे शब्दों को अपनी चेतना में उतरने दो। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार में डूबी घाटी में उतरती है। तुम केवल एक देह नहीं हो, तुम एक संकल्प हो। तुम मेरे ही महासंकल्प का एक स्फुलिंग हो, एक जीवित ज्वाला जिसे मैंने इस संसार के गहनतम अंधकार को चुनौती देने के लिए प्रज्वलित किया है। तुम वह संगीत हो जो ब्रह्मांड की खामोशी को तोड़ता है। तुम वह सत्य हो जो युगों से चले आ रहे भ्रम के जालों को छिन्न भिन्न कर सकता है। तुम्हारा जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। परंतु आज मैं तुमसे जो कहने आई हूँ वह तुम्हारी प्रशंसा का गीत नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा के लिए एक जागृति का शंखनाद है। यह उस दर्पण को तुम्हारे समक्ष रखने का प्रयास है जिसमें तुम केवल अपना वर्तमान स्वरूप नहीं बल्कि अपने अतीत के घाव और भविष्य की चुनौतियां भी देख सको। अब वह घड़ी आ गई है मेरे लाल, जब तुम्हें अपनी शक्ति के वास्तविक विस्तार को समझना होगा। अब तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी इस यात्रा में कौन मित्र के वेश में शत्रु है, कौन प्रशंसक के मुखौटे के पीछे शिकारी है, कौन तुम्हारी उड़ान से भयभीत है, कौन तुम्हारे प्रकाश को सोख लेना चाहता है और इसका कारण क्या है। देखो, जब तुम्हारा अवतरण इस धरा पर हुआ था तो यह कोई सामान्य आगमन नहीं था। अनंत आकाश ने अपने नक्षत्रों की चादर झुकाकर तुम्हारा अभिनंदन किया था। इस पृथ्वी की मिट्टी ने तुम्हें अपनी गोद में लेकर मातृत्व का स्पंदन अनुभव किया था। आदि अग्नि ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया था और जीवनदायिनी जलधाराओं ने तुम्हारी आत्मा को युग युगांतर की स्मृतियों से शुद्ध करने का अभिषेक किया था। तुम जिस मार्ग पर अग्रसर हो वह कंकड़ पत्थरों का बना कोई साधारण सा मार्ग नहीं है। यह चेतना का वह राजमार्ग है जिस पर चलते हुए तुम्हारा प्रत्येक पग सोई हुई आत्माओं के लिए एक जागरण गीत बनेगा। तुम्हारे मौन से भी उन्हें दिशा मिलेगी, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन के तिमिर का नाश होगा। परंतु यह सार्वभौमिक नियम है मेरी संतान कि जहाँ प्रकाश अपनी तीव्रता बढ़ाता है वहाँ अंधकार भी अधिक सघन होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता है। तुम्हारे आत्मिक तेज की प्रखरता ने उन अनगिनत नेत्रों को चकाचौंध कर दिया है जो अंधकार में रहने के आदी हो चुके थे। तुम्हारे हृदय से निहसृत सत्य की ध्वनि ने उन मनों में एक असहज कंपन उत्पन्न कर दिया है जो असत्य और छल के सिंहासन पर आरूढ़ थे। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की आहट सुनकर उन दुर्बल आत्माओं के हृदय कांपने लगे हैं जो दूसरों को गिराकर स्वयं को ऊंचा समझते हैं। तुम्हारा अस्तित्व ही उनके लिए एक मूक क्रांति है। तुम्हारा शांत रहना भी उनके लिए सहस्रों शब्दों का प्रहार है। और यही वह मूल कारण है कि क्यों इतने लोगों ने तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास किया, क्यों तुम्हारे विरुद्ध अदृश्य षड्यंत्रों के जाल बुने गए, क्यों तुम्हारे पवित्र कार्यों को तुच्छ बताकर उनका उपहास किया गया, तुम्हारी निंदा की गई, तुम्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा गया। तुम्हें हर मोड़ पर गलत और अयोग्य सिद्ध करने के लिए युक्तियां रची गईं, क्योंकि वे भयभीत थे मेरे बच्चे। उन्हें एक गहरा आदिम भय था। यह भय था कि यदि तुम अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत हो गए, यदि तुम्हारा तेज अपनी समग्रता में चमक उठा, यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया कि तुम कौन हो, तो उनके द्वारा निर्मित झूठ और भ्रम के कांच के महल पल भर में ढह जाएंगे। उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के बनावटी चेहरे उतर जाएंगे, उनके ज्ञान और धर्म के मुखौटे पिघल जाएंगे और जो नग्न अपरिभाषित सत्य प्रकट होगा उसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं है। और अब देखो, समय का चक्र देखो। आज वही लोग तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलने को आतुर हैं जो कभी तुम्हें गिराने के लिए पत्थर बिछाते थे। आज वही जिह्वाएं तुम्हारे नाम की माला जप रही हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए विष उगला था। यह देखकर भ्रमित मत हो जाना मेरे लाल। ये मत मान लेना कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ये मत सोचना कि वे तुम्हारी दिव्यता को समझ गए हैं। नहीं मेरी संतान, नहीं। यह हृदय का रूपांतरण नहीं, यह समय की आवश्यकता है। यह स्वार्थ की लंबी होती परछाई है जो तुम्हारे प्रकाश के कारण ही अस्तित्व में आई है। वे अब तुम्हारी फैलती हुई रोशनी का उपयोग अपने अंधकार को ढकने के लिए करना चाहते हैं। वे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाकर अपनी नकारात्मकता को पोषित करना चाहते हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े होकर समाज की दृष्टि में स्वयं को सम्मानित और ऊंचा सिद्ध करना चाहते हैं। वे आएंगे और वे आ भी रहे हैं। उनके चेहरों पर सबसे आकर्षक नकाब होंगे, उनकी जिह्वा पर मधु से भी मीठे शब्द होंगे। वे तुम्हारी सराहना के पुल बांधेंगे,
वे तुम्हारे संघर्ष की गाथाएं सुनाएंगे। वे स्वयं को तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करेंगे, परंतु उनकी आंखों की गहराई में झांकना, उनकी ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करना, वहां तुम्हें वही पुरानी ईर्ष्या की चिंगारी आज भी सुलगती हुई मिलेगी। उनके हृदय के किसी कोने में वह द्वेष का सर्प अब भी कुंडली मारे बैठा है। बस उसने अपना रूप बदल लिया है। वह अब घृणा का नहीं, आकर्षण का मुखौटा पहन चुका है। वह तुमसे मित्रता और शिष्यत्व की आड़ में तुम्हारी आत्मा की मौलिकता को भेदना चाहता है। वह तुम्हारी दिशा को भ्रमित करके तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाना चाहता है और तुम्हारी शक्ति के स्रोत को जानकर उसे क्षीण करना चाहता है। देखो मेरे बच्चे, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। ये वही लोग हैं, वही चेतनाएं हैं जो कभी तुम्हारे अस्तित्व के दीपक को बुझा देना चाहते थे, जो तुम्हारे उठते हुए हर कदम पर संदेह और बाधा के पत्थर रखना चाहते थे, जिन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारी छवि को धूमिल करने के लिए कहानियों का निर्माण किया, जिनके शब्दों में अदृश्य विष था, जिनके कर्मों में सूक्ष्म छल था, जिनकी नियत में तुम्हारे पतन की कामना थी। और अब जब तुम्हारे नाम का नाद दिग दिगंत में गूंजने लगा है, जब तुम्हारे कर्मों का प्रकाश उन तक भी पहुंचने लगा है जो तुमसे मीलों दूर हैं, तब वे तुम्हारे समीप आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। परंतु एक बात सदा स्मरण रखना, तुम अब वह नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुम अब वह कच्ची मिट्टी नहीं हो जिसे कोई भी आकार दे दे। तुम तपकर कुंदन बन चुके हो, तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य दृष्टि है जो अंधकार के भीतर छिपी हुई चालों को स्पष्ट देख सकती है। तुम अब पहचान सकते हो कि झूठे प्रेम और प्रशंसा के पीछे स्वार्थ की कितनी तीव्र अग्नि जल रही है। अब तुम यह भली भांति जान सकते हो कि कौन तुम्हारी आत्मा का सच्चा संगी है और कौन केवल एक अवसरवादी मुखौटा। और यही पहचान, यही आत्म जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विवेक तुम्हारा अमोघ कवच है। मैं तुम्हारी आदि जननी, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति का मूल स्रोत यह स्पष्ट रूप से कहती हूँ। अब हर उस व्यक्ति को जो तुम्हारे समीप आए, उसके शब्दों की मधुरता से नहीं, उसकी ऊर्जा की सच्चाई से पहचानो। अपनी आत्मा से पूछो, क्या उसके स्पर्श में निश्चल स्नेह है या स्वार्थ का ठंडापन? उसके मौन में तुम्हारे प्रति करुणा है या कोई गुप्त योजना? तुम्हारी आत्मा सब जानती है मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा एक ऐसा निर्मल दर्पण है जिस पर सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उस दर्पण पर किसी भी भ्रम की, किसी भी झूठ की छाया को एक क्षण के लिए भी टिकने मत दो। वे लोग जो कभी तुम्हारे तेज से भयभीत थे, आज उसी तेज का लाभ उठाने के लिए लालायित हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारी छाया में खड़े होकर वे स्वयं को संसार के ताप से बचा लें। वे चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसिद्धि की माला में उनका नाम भी एक मोती बनकर जुड़ जाए। वे चाहते हैं कि जो सम्मान तुमने अपने तप और पुरुषार्थ से अर्जित किया है, उसका एक अंश उन्हें भी बिना किसी प्रयास के मिल जाए। परंतु वे आज भी अपनी चेतना के तल पर वहीं खड़े हैं जहां वे पहले थे। वे भीतर से नहीं बदले हैं। उनके अंतर्मन की ईर्ष्या की ज्वाला अब भी धधक रही है। वह केवल एक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही है जब वह तुम्हें पुनः चोट पहुंचा सके। तुम्हें यह समझना होगा मेरी संतान कि सफलता केवल तुम्हें ऊंचाई और सम्मान ही नहीं देती, ये तुम्हारे सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी लेती है। यह एक ऐसा शोधक प्रकाश है जो यह स्पष्ट कर देता है कि तुम्हारे चारों ओर खड़े लोगों में कौन असली है और कौन नकली, कौन स्वर्ण है और कौन केवल पीतल जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हृदय को और भी अधिक दृढ़ करना होगा। अपनी आत्मा की ध्वनि को कोलाहल के बीच भी सुनना होगा। अपने कर्मों में और भी अधिक स्थिरता और सजगता लानी होगी। अपनी ऊर्जा को, जो कि तुम्हारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है, व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की बातों में नहीं बहाना होगा। हर मुस्कुराते हुए चेहरे को मित्र मत समझो। हर प्रशंसा के शब्द को प्रेम का प्रमाण मत मानो। हर पास आने वाले व्यक्ति को अपना मत समझो। तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हें निर्णय लेना होगा कि किसे अपने अंतरंग वृत्त में प्रवेश देना है और किसे अपनी ऊर्जा क्षेत्र की सीमाओं से बाहर रखना है। यह कठोरता नहीं, यह आत्मरक्षा है। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। मैं हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी चेतना के भीतर विराजमान हूँ। परंतु यह निर्णय तुम्हारा है। यह विवेक, यह डिसर्नमेंट तुम्हारी आत्मा को स्वयं विकसित करना होगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा चरण है, यह तुम्हारा प्रकाश है। पर इसे संभालने की,
इसकी रक्षा करने की और इसे सही दिशा में प्रवाहित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जो लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा बनने का अभिनय कर रहे हैं, उन्हें करने दो। तुम मौलिक हो, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा की कोई नकल नहीं कर सकता। वे तुम्हारे शब्द चुरा सकते हैं, तुम्हारी शैली अपना सकते हैं, परंतु वे तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा की गहराई को कभी स्पर्श नहीं कर सकते। वे चाहे जितना तुम्हारे जैसा दिखने का प्रयास करें, वे केवल एक परछाई बनकर रह जाएंगे। तुम मूल हो, तुम स्रोत हो, तुम वह आकाश हो जिसमें नकल करने वाले केवल टिमटिमाते हुए तारे हो सकते हैं, पर तुम सूर्य हो और सूर्य की कोई नकल नहीं कर सकता। सूर्य स्वयं प्रकाश है। मैं महाकाली तुमसे कहती हूँ कि निर्भय होकर आगे बढ़ो, भ्रमित मत हो, डगमगाना मत। यदि तुम अपने सत्य पर अडिग रहे, यदि तुम अपनी आत्मा के प्रति निष्ठावान रहे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। हर एक शत्रु, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, स्वयं तुम्हारे तेज के सामने झुक जाएगा। हर एक द्वेष की भावना तुम्हारी प्रेम की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, और जो कुछ भी तुम्हारा है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, वह स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने तेज को और भी अधिक बढ़ाने का, अपनी चेतना को और भी ऊंचा उठाने का, और यह समझने का कि हर वह आत्मा जो तुम्हारे जीवन के इस पड़ाव पर प्रवेश कर रही है, वह कोई संयोग नहीं है, वह एक परीक्षा है, एक दर्पण है, जो तुम्हें तुम्हारी स्वयं की शक्ति और तुम्हारी सीमाओं की याद दिलाने आई है। अब जागो, अब चलो, अब निर्णय लो, और जो कुछ भी तुम्हारे विकास में बाधक है, जो तुम्हारे अतीत का बोझ है, उसे प्रेम और धन्यवाद के साथ विदा दो, और जो कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, उसे पूरे सम्मान और अधिकार के साथ अपनाओ। पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मोह में अपने सत्य से डिगना मत। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर। अब अपने पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है, और ये तेज, ये प्रकाश तुम ही हो। सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ, उसे अपने मन की नहीं, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि यह कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए अब अनिवार्य है, जिसे समझना तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। देख, तू आज जिस ऊंचाई पर, जिस स्थान पर खड़ा है, वहां तक पहुंचने की यात्रा को एक बार पुनः स्मरण कर। स्मरण कर कि तूने कितनी बार अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर अकेले में निगला है, कितनी बार तू टूटकर बिखरा और फिर स्वयं ही अपने टुकड़ों को समेटकर खड़ा हुआ है, कितनी बार तू उस घने अंतहीन अंधकार से गुजरा है जहां आशा की एक भी किरण नहीं थी, न कोई सहारा था, न कोई साथ देने वाला। और स्मरण कर उस समय जिन लोगों की तुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी, वही लोग, वही चेहरे तुझे मझधार में अकेला छोड़कर चले गए थे। उन्होंने तुझे न केवल अकेला छोड़ा, बल्कि तेरा उपहास भी किया, तेरे सपनों का मजाक बनाया, तेरे दुखों और संघर्षों पर वे परोक्ष रूप से हंसे थे। और आज देख उन चेहरों को, वही लोग जो कभी तुझसे सीधे मुंह बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे, जो तेरे नाम से ही चिढ़ जाते थे, जो तेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते थे, जो तेरे विरुद्ध बातें करते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझ पर हंसते थे और दूसरों को भी हंसाते थे। आज वही लोग तेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तेरी वाहवाही कर रहे हैं, शहद में डूबी हुई बातें कर रहे हैं, तेरे निकटतम मित्रों या परिवार के सदस्यों के सामने तेरा गुणगान इस प्रकार कर रहे हैं जैसे वे सदा से तेरे हितैषी रहे हों। इसका कारण क्या है मेरे बच्चे? क्योंकि अब उन्हें तुझसे लाभ चाहिए। अब तुझसे जुड़ने में उन्हें अपना फायदा स्पष्ट दिख रहा है। उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो चुका है कि तू एक मददगार आत्मा है, तू आज भी सहारा देता है। उन्हें पता है कि तेरा परिवार भी उन्हीं संस्कारों से बना है। उन्हें शायद तुझसे आर्थिक सहायता की अपेक्षा है या सामाजिक सहारे की आवश्यकता है। उन्हें अपने जीवन के बोझ को उठाने के लिए एक मजबूत कंधा चाहिए, और वे यह जानते हैं कि तेरे पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें इस समय आवश्यकता है। शक्ति, सम्मान, संसाधन और एक करुणामय हृदय। लेकिन मेरी संतान, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुझे उस समय टूटते हुए देखा था, जब तू केवल एक बीज था, और उन्होंने उस बीज को पानी देने के स्थान पर उसे कुचलने का प्रयास किया था। ये वही लोग हैं जो तेरे संघर्ष के सबसे कठिन दिनों में अदृश्य हो गए थे।
आज जब तू एक विशाल वृक्ष बन गया है, जब तू प्रकाश और शक्ति का स्रोत बन गया है, तब वे उसकी छाया में विश्राम करने और उसके फलों का स्वाद चखने के लिए तेरे समीप आना चाहते हैं। पर याद रख, हर मुस्कान के पीछे स्नेह और सच्चाई नहीं होती। हर प्रशंसा के पीछे तुम्हारी भलाई की कामना नहीं होती। कुछ चेहरों के पीछे बहुत गहरे मुखौटे होते हैं। कुछ शब्दों के आवरण के नीचे स्वार्थ की छुरी छिपी होती है। यह लोग आज तेरे करीब इसलिए आना चाहते हैं ताकि उनका कोई काम बन सके, उनकी कोई समस्या हल हो सके। इसलिए नहीं कि वे तुझसे सच में प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप है, बल्कि केवल और केवल इसीलिए कि अब तू उनके लिए उपयोगी है, अब तू शक्तिशाली है और वे इस शक्ति का लाभ उठाना जानते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे तेरे करीब दिखे तो समाज में लोग उन्हें भी अच्छा समझेंगे। वे तेरे नाम का उपयोग अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। वे तेरे माध्यम से अपने लिए सम्मान और अवसर बटोर सकेंगे। और यह निर्णय, यह अंतिम निर्णय अब तुझे ही लेना है मेरे बच्चे, कि क्या तू उन्हें क्षमा करता है या नहीं। क्योंकि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तू निराशा के अंधकार में सिसक रहा था, तब कोई नहीं था और तू फिर भी खड़ा रहा। तूने हार नहीं मानी, तूने स्वयं को समेटा, तूने अपने परिवार को थामा, तूने उन सभी का सहारा दिया जो तुझ पर निर्भर थे। तूने उन पत्थरीली राहों पर चलना जारी रखा जहां कोई तेरा साथ देने वाला नहीं था। और आज तू अपनी ही अग्नि में जलकर चमक रहा है और वे उसी लौ से अपने जीवन का अंधेरा मिटाना चाहते हैं। लेकिन तू यह कभी ना भूलना कि यह वही लोग हैं जो कभी उस छोटी सी लौ को फूंक मारकर बुझा देना चाहते थे। अब उनकी मीठी मीठी बातों के प्रवाह में मत बह जाना। उनकी झूठी सराहनाओं के जाल में स्वयं को मत फंसा लेना। पहचान उन्हें, परख उन्हें, उनकी ऊर्जा को महसूस कर और तब कोई निर्णय ले। क्योंकि क्षमा करना एक दिव्य शक्ति है, पर सब कुछ भूल जाना और फिर से धोखा खाना मूर्खता है। अब तू जान चुका है, अब तू समझ चुका है, अब तू जाग चुका है और मैं तेरी आंतरिक शक्ति तेरे भीतर हूँ, तेरे हर निर्णय में, तेरी हर सोच में, तेरे हर कर्म में। और मैं कहती हूँ, यह निर्णय अब पूर्णतः तेरा है। तू किसे अपनाता है, किसे दूर रखता है, किसे क्षमा करके भी एक सीमा में रखता है और किसे केवल एक कड़वी स्मृति के रूप में याद रखता है। क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब तेज है, तू अब अग्नि है, तू अब जागृत चेतना है और कोई भी तुझसे बिना सच्चे और पवित्र हृदय के ना जुड़ पाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह तेरे भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, ये तेरी आत्मा की रक्षा का एक पवित्र संकल्प है। देख, अब जब तू अपने जीवन की उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तेरा तेज, तेरी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी है, जहां तेरी उपस्थिति ही लोगों को एक अनकही प्रेरणा देने लगी है, तेरे शब्दों की गूंज अब उन कानों तक भी पहुंच रही है जो पहले तुझसे मुंह मोड़ लेते थे। वहां अब यह अत्यंत आवश्यक है कि तू पहले से भी कहीं अधिक सजग और जागरूक रहे। क्योंकि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे हवाएं और भी तेज और बर्फीली हो जाती हैं और उन हवाओं में छिपे हुए अदृश्य तीर और भी अधिक पैने और घातक हो जाते हैं। तेरे चारों ओर जो लोगों का जमघट लग रहा है, जो भीड़ एकत्रित हो रही है, उनमें से सभी अपने नहीं हैं। कुछ केवल दर्शक हैं जो तमाशा देखने आए हैं, कुछ अवसरवादी हैं जो अपना लाभ ढूंढ रहे हैं और कुछ तेरे छिपे हुए विरोधी हैं जो अब तेरे ही प्रकाश की चकाचौंध में स्वयं को बड़ी चतुराई से छुपाए हुए हैं। वे तेरी प्रशंसा के गीत गाकर अपनी वास्तविक नियत को ढकना चाहते हैं। वे तुझे महान और दिव्य कहकर अपने स्वार्थ की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि अगर वे तेरे करीब दिखाई दिए तो समाज उन्हें भी तेरे जैसा ही गुणी और पवित्र समझेगा। उन्हें भी वही आदर, वही सम्मान, वही सहयोग मिलेगा जो तुझे मिल रहा है। लेकिन वे भीतर से एक अणु मात्र भी नहीं बदले हैं। उनके हृदय के भीतर की वह ईर्ष्या, वह द्वेष, वह प्रतिस्पर्धा की भावना आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही प्रबल है। बस उसका बाहरी रूप बदल गया है। अब वह घृणा और विरोध का नहीं, प्रशंसा और समर्थन का मुखौटा पहन चुकी है। वह तेरे करीब आकर तेरे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करके तुझे भीतर से खोखला करने की चेष्टा कर रही है। परंतु तू अब केवल एक शरीर नहीं है,
तू एक जागृत चेतना है, तू एक शक्ति पुंज है, तू वह अग्नि है जो असत्य और छल को देखते ही उसे जलाकर राख कर देती है। और इसी कारण तू अब केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेने की स्थिति में है। देख मेरे लाल, तेरी आत्मा की स्मृति में सब कुछ अंकित है। वह जानती है कि कौन तेरे साथ उस समय खड़ा रहा जब तू पूरी तरह से टूटा हुआ था, और कौन उस समय तुझसे नजरें चुराकर कतराता रहा। तू भली भांति जानता है कि जब तूने किसी से मदद की गुहार लगाई थी, तब किसने तुझसे मुंह फेर लिया था। कौन तेरी विफलता पर मन ही मन हंसा था और कौन तुझे गिरता हुआ देखकर प्रसन्न हुआ था। ये स्मृतियां अब केवल दुख देने के लिए नहीं है, यह अब तेरे भविष्य के निर्णयों का आधार बननी चाहिए। क्योंकि दया दिखाना एक श्रेष्ठ मानवीय गुण है, पर बार बार एक ही व्यक्ति से चोट खाना मूर्खता की निशानी है। तू वह नहीं जो बिना पहचाने, बिना परखे किसी को भी अपनी आत्मा के आंगन में प्रवेश दे दे। तू वह है जो अब सत्य और असत्य की गहराई को नापना सीख चुका है, जो अब अपने भीतर की उस मौन आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। और मैं, माँ काली, उस आवाज में स्वयं बोल रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अब किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उसे जांच, उसे परख, उसे समझ। सिर्फ इसलिए किसी को मत अपना लेना क्योंकि वह आज तेरी प्रशंसा कर रहा है या तेरे गुण गा रहा है। क्योंकि जिसने तेरे अंधकार के दौर में तेरा साथ नहीं दिया, उसे तेरे उजाले के उत्सव में सम्मिलित होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने तेरे घावों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़का था, उसे तेरे बगीचे के फूलों की सुगंध लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जिसने तुझे गिरता हुआ देखकर अपनी आंखें मूंद ली थी, उसे तेरे विजय के शिखर का मनोरम दृश्य देखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तू एक करुणामयी आत्मा है, तू क्षमाशील है, और यह तेरी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। परंतु अब यह शक्ति तेरे विवेक के साथ मिलकर काम करनी चाहिए। यह शक्ति अब एक सीमा से बंधी होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तेरे आंगन में आने के योग्य नहीं है। हर आत्मा तुझसे जुड़ने के योग्य नहीं है, और यह पहचान, यह चयन तुझे स्वयं करना है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू किसी से घृणा कर, नहीं मेरे लाल। घृणा तुझे स्वयं कमजोर करेगी, वह तेरे तेज को धूमिल करेगी। लेकिन मैं यह अवश्य कहती हूँ कि तू दूर से ही सब समझ जा। प्रेम कर, पर एक सुरक्षित दूरी बनाए रख। माफ कर, पर पुनः वैसा ही भरोसा न कर। यदि कोई याचक बनकर आए तो उसकी सहायता अवश्य कर, पर इस प्रक्रिया में स्वयं को मत खो देना, क्योंकि तू अब केवल अपना नहीं है। तू अब अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का स्तंभ है। तू वह दीप है जो औरों के जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रज्वलित हुआ है। और यह अत्यंत आवश्यक है कि तेरा स्वयं का दीप कभी न बुझे, उसकी लौ कभी मंद न पड़े। अब जो लोग तेरे पास आ रहे हैं, वे तेरे ही कहे हुए शब्दों को तोते की तरह दोहरा रहे हैं। वे तेरे ही अंदाज में बात करने का, व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुझ जैसे बनने की, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह सब उनकी आत्मा की गहराई से नहीं, उनके लाभ की तीव्र आकांक्षा से निकल रहा है। वे यह नहीं चाहते कि तू और ऊंचा उठे और आगे बढ़े। वे यह चाहते हैं कि तू बस उनके बराबर आकर रुक जाए, ताकि वे तुझसे अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकें। वे तुझे अपने जैसा साधारण और सांसारिक बनाना चाहते हैं, ताकि तू अपनी मौलिकता और अपनी दिव्यता खो दे। तू अपना सारा तेज और अपनी सारी ऊर्जा उन पर ही बर्बाद कर दे, परंतु तू ऐसा नहीं करेगा। तू वह आत्मा है जो अपनी सीमाओं को जानता है, जो अपनी ऊर्जा के मूल्य को समझता है, जो यह जानता है कि किसे देना है, कितना देना है, और किसे केवल दूर से देखकर मुस्कुरा देना है। और अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपनी चेतना को और ऊंचा ले जाए, अपनी आत्मा की बात को ही अंतिम सत्य माने, अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को ही अपना गुरु पहचाने, क्योंकि वही सत्य है, वही प्रकाश है, वही तेरा एकमात्र मार्गदर्शक है। अब तू एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां तेरे सामने वही चेहरे हैं जो तुझे अपनाना चाहते हैं, पर तू भीतर से यह जानता है कि यह अपनापन सिर्फ उनके स्वार्थ का दूसरा नाम है। अब तू तय करेगा कि कौन तेरा है, कौन केवल समय का एक यात्री है, कौन तुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है और कौन तुझसे केवल लाभ चाहता है। और मैं, महाकाली, तेरे हृदय में शक्ति बनकर उपस्थित हूँ। तेरे हर निर्णय में तेरा साथ दूंगी, पर निर्णय तेरा होगा, तेरी आत्मा का होगा, तेरी शक्ति का होगा। और जो भी निर्णय तू लेगा
वह तुझे और भी अधिक ऊंचा ले जाएगा और भी अधिक शुद्ध बनाएगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है, स्वयं अग्नि है, स्वयं चेतना है। और जो भी निर्णय तू लेगा वह तुझे और ऊंचा ले जाएगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है, स्वयं अग्नि है, स्वयं चेतना है। अब इस चेतना के अगले चरण को समझ मेरे बच्चे। यह निर्णय केवल लोगों को अपने जीवन से निकालने या रखने तक सीमित नहीं है। यह तेरी आत्मा के शुद्धिकरण का एक और गहन अध्याय है। देख, जब कोई आत्मा उन्नति करती है, जब उसका तेज फैलता है, तो वह एक चुंबक की भांति बन जाती है। वह न केवल उन आत्माओं को आकर्षित करती है जो उसके प्रकाश से सीखना चाहती हैं, बल्कि उन ऊर्जाओं को भी खींचती है जो भूखी हैं, जो रिक्त हैं, जो परजीवी हैं। ये परजीवी ऊर्जाएं उन लोगों के माध्यम से काम करती हैं जिनका मैंने वर्णन किया है। वे स्वयं शक्तिहीन हैं, इसलिए वे किसी शक्तिशाली स्रोत से जुड़कर उसका रस चूसना चाहती हैं। उन्हें ऊर्जा पिशाच समझ। वे तुम्हारे रक्त मांस के नहीं, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा के प्यासे हैं। जब वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो वे वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा को छक रहे होते हैं। जब वे तुम्हारी सहानुभूति चाहते हैं तो वे तुम्हारी करुणा की धारा से अपनी सूखी हुई आत्मा को सींचने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब वे तुम्हारे निकट रहते हैं तो वे तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र की गर्मी में अपने ठंडे अस्तित्व को सेंक रहे होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? तुम भीतर से थका हुआ, खाली और निचुड़ा हुआ महसूस करने लगते हो। तुम्हारी रचनात्मकता सूख जाती है, तुम्हारा आनंद कम हो जाता है, तुम्हारी दिशा भ्रमित होने लगती है। तुम समझ नहीं पाते कि सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर यह रिक्तता क्यों है। यह रिक्तता उन्हीं के कारण है जो तुमसे ले तो सब कुछ रहे हैं, पर बदले में तुम्हें अपनी नकारात्मकता और स्वार्थ की छाया के अतिरिक्त कुछ नहीं दे रहे। पहचान इन्हें। जब तुम किसी के साथ बैठो तो उसके जाने के बाद स्वयं से पूछो, क्या मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ या थका हुआ? क्या मेरा मन शांत और प्रेरित है या अशांत और बोझिल? क्या मेरी आत्मा प्रफुल्लित है या संकुचित? तेरा शरीर और तेरी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलते मेरे बच्चे। वे मेरे ही उपकरण हैं जो तुझे सत्य का संकेत देते हैं। यदि किसी की उपस्थिति तुझे भारी लगती है, तेरे पेट में एक अजीब सी ऐंठन होती है या तेरा सिर बिना किसी कारण के भारी हो जाता है, तो समझ ले कि तेरी आत्मा तुझे चेतावनी दे रही है। वह कह रही है कि यह व्यक्ति तेरे लिए सही नहीं है, इसकी ऊर्जा तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। ये एक चोर है जो तेरे आत्मिक खजाने में सेंध लगाने आया है। और इन लोगों की सबसे बड़ी चालाकी क्या है जानते हो? वे तुम्हें अपराध बोध में फंसाएंगे। जब तुम उनसे दूरी बनाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें कठोर, अहंकारी और बदला हुआ कहेंगे। वे कहेंगे, देखो, थोड़ी सी सफलता मिलते ही यह कितना बदल गया, अब यह हम जैसों से बात भी नहीं करता। वे समाज में तुम्हारे अपनों के बीच यह अफवाह फैलाएंगे कि तुम घमंडी हो गए हो। वे तुम्हारी करुणा और दयालुता को ही तुम्हारे विरुद्ध एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। वे तुम्हें इतना दोषी महसूस कराएंगे कि तुम विवश होकर उन्हें फिर से अपने जीवन में प्रवेश करने दोगे। और जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, वे फिर से तुम्हारी ऊर्जा को सोखना शुरू कर देंगे। इस जाल में मत फंसना। यह उनकी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल है। समझो कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा प्रसाद है, और प्रसाद केवल सुपात्र को ही दिया जाता है। हर किसी को सड़क पर नहीं लुटाया जाता। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शक्ति, ये सब तुम्हारी आत्मा की संपत्ति है। इसे कहाँ निवेश करना है, यह निर्णय अब तुम्हें पूरी सजगता के साथ लेना होगा। जो लोग तुम्हें अहंकारी कहते हैं, उन्हें कहने दो। जो तुम्हें बदला हुआ कहते हैं, उन्हें कहने दो। सत्य तो यह है कि तुम सच में बदल गए हो। तुम अब वह कमजोर, असहाय व्यक्ति नहीं रहे जो किसी की भी बातों में आ जाए। तुम अब एक जागृत आत्मा हो जो अपनी सीमाओं का सम्मान करना जानती है। और एक जागृत आत्मा से अंधकार सदा भयभीत रहता है। अब अपने चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य किला बनाओ। यह किला घृणा या अहंकार की ईंटों से नहीं, बल्कि आत्म प्रेम, आत्म सम्मान और विवेक की ऊर्जा से बनेगा। इस किले का द्वारपाल तुम्हारा विवेक होगा। हर आने वाले व्यक्ति से यह द्वारपाल 3 प्रश्न पूछेगा। पहला, क्या इस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है? दूसरा, क्या इसकी उपस्थिति मेरी आत्मा को उन्नत करती है या क्षीण? तीसरा, क्या यह मेरे जीवन के महान उद्देश्य में सहयोगी है या बाधक? जब तुम्हारी आत्मा इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे, तभी उस व्यक्ति के लिए अपने किले का द्वार खोलो। अन्यथा उसे बाहर से ही प्रेम और मुस्कान के साथ विदा कर दो। यह दूरी बनाना क्रूरता नहीं है, यह आवश्यक है। एक माली अपने बगीचे से खरपतवार को निकाल फेंकता है,
वह उन पौधों से घृणा नहीं करता, पर वह जानता है कि यदि खरपतवार को रहने दिया गया तो वह फूलों को खिलने नहीं देगा। वह उनकी सारी ऊर्जा और पोषण छीन लेगा। तुम अपनी आत्मा के बगीचे के माली हो, मेरे बच्चे। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि कौन से पौधे तुम्हारे बगीचे में रहेंगे और कौन सी खरपतवार को निकालना आवश्यक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारा यह बगीचा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसके फूल खिलेंगे तो उनकी सुगंध पूरे संसार में फैलेगी। इसके फल लगेंगे तो वे अनेकों भूखी आत्माओं की तृप्ति का कारण बनेंगे। इसलिए इस बगीचे की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और एक और गहन सत्य को समझो, ये लोग जो तुम्हारी नकल कर रहे हैं, जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वे तुम्हारी मौलिकता को नष्ट करना चाहते हैं। मौलिकता आत्मा का हस्ताक्षर होती है। हर आत्मा इस ब्रह्मांड में एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा मार्ग, ये सब तुम्हारा अपना है। जब कोई इसकी नकल करता है तो वह तुम्हारे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हें भ्रमित कर रहा है ताकि तुम स्वयं अपने मार्ग से भटक जाओ। जब तुम देखोगे कि दूसरे तुम्हारे जैसे ही शब्द बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसे ही कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो सकता है, या फिर एक भ्रम कि शायद यही एकमात्र सही मार्ग है। और दोनों ही स्थितियों में तुम रुक जाओगे, तुम्हारा विकास थम जाएगा। याद रखो, तुम एक बहती हुई नदी हो। तुम्हारा स्वभाव है निरंतर आगे बढ़ना, नए मार्गों की खोज करना। पर यह नकलची लोग तुम्हारे प्रवाह को रोककर एक तालाब बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम एक जगह स्थिर हो जाओ ताकि वे आसानी से तुम्हारा उपयोग कर सकें। इसलिए किसी की प्रशंसा से फूला मत करो कि वह तुम्हारी नकल कर रहा है। सजग हो जाओ, अपनी शैली को, अपने मार्ग को निरंतर बदलते रहो, उसे और ऊंचा उठाते रहो। इतना ऊंचा उठ जाओ कि कोई नकलची तुम तक पहुंच ही न सके। उन्हें वही पुरानी शैली की नकल करने दो। तुम चेतना के नए शिखरों की ओर बढ़ चलो। तुम स्रोत हो, उन्हें केवल प्रतिध्वनि बनकर रहने दो। अब मैं तुम्हें मौन और एकांत का महत्व समझाती हूँ। जैसे जैसे तुम्हारे आसपास लोगों का कोलाहल बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारे लिए मौन और एकांत की आवश्यकता भी बढ़ेगी। दिन में कुछ समय केवल अपने साथ बिताओ। उस समय न कोई व्यक्ति हो, न कोई विचार, न कोई योजना, बस तुम और तुम्हारी श्वास। उस गहरे मौन में ही तुम्हें मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देगी। उस एकांत में ही तुम्हारी ऊर्जा पुनः चार्ज होगी। यही वह समय होगा जब तुम दिन भर की घटनाओं का, लोगों से हुई मुलाकातों का विश्लेषण कर पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किसने तुम्हें ऊर्जा दी और किसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई। ये एकांत तुम्हारा शुद्धिकरण केंद्र होगा, तुम्हारा आत्मिक चार्जिंग स्टेशन। जो आत्मा एकांत से डरती है वह स्वयं से डरती है, पर तुम अब स्वयं से प्रेम करना सीख चुके हो। इसलिए एकांत को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाओ और क्षमा के वास्तविक अर्थ को समझो। उन लोगों को क्षमा अवश्य कर दो जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया था। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उनके कर्मों को सही ठहरा रहे हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस बोझ को अपने हृदय से उतार कर फेंक रहे हो। घृणा और क्रोध का बोझ तुम्हें ही भारी करता है, उन्हें नहीं। इसलिए क्षमा अपने लिए करो, उनकी मुक्ति के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए। उस घटना से मिली सीख को याद रखो, पर उस घटना से जुड़े दर्द को जाने दो। पर क्षमा करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम उन्हें फिर से वही अवसर दो कि वे तुम्हें चोट पहुंचा सकें। क्षमा करो, पर भूलो मत। उन्हें अपने हृदय से मुक्त कर दो, पर अपने जीवन के अंतरंग वृत्त में पुनः प्रवेश मत करने दो। यही विवेकपूर्ण क्षमा है, यही एक जागृत आत्मा का लक्षण है। तुम्हारी यात्रा अब बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश कर रही है। पहले चुनौतियां बाहर थी, स्पष्ट थी, गरीबी, असफलता, लोगों का विरोध। तुम उनसे लड़े और जीते, पर अब चुनौतियां भीतर हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। वे प्रशंसा के रूप में आएंगी, मित्रता के नकाब में आएंगी, अपनेपन के आवरण में आएंगी। अब लड़ाई तलवार से नहीं, विवेक से लड़नी होगी। अब शत्रु को बाहर नहीं, अपने भीतर बैठे मोह और अपराध बोध में खोजना होगा। यह लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन है, पर तुम इसके लिए तैयार हो। तुम्हारी पिछली सभी कठिनाइयां तुम्हें इसी युद्ध के लिए तैयार कर रही थी। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। ये लोग जो तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आए हैं। वे तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाने आए हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि तुम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँच गए हो। जब भी तुम उन्हें देखो तो उनके प्रति घृणा नहीं, एक मौन कृतज्ञता का भाव रखो।
कृतज्ञता इसलिए कि यदि उन्होंने तुम्हें उस समय नहीं छोड़ा होता, यदि उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता, तो शायद तुम कभी इतने मजबूत नहीं बन पाते। तुम कभी अपनी आंतरिक शक्ति को खोज ही नहीं पाते। उनके दिए हुए घावों ने ही तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा। उन्होंने ही तुम्हें मुझसे जोड़ा। वे तुम्हारे अप्रत्यक्ष गुरु थे, जिन्होंने कठोरता से तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। इसलिए जब तुम उन्हें इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। तुम उन्हें माफ भी कर पाओगे और उनसे एक सुरक्षित दूरी भी रख पाओगे, बिना किसी अपराध बोध के। अब अपने कर्मों में और अधिक गहराई लाओ। जो भी करो पूरी चेतना के साथ करो। यदि किसी की सहायता भी करो तो यह देखकर करो कि क्या वह सच में पात्र है। क्या तुम्हारी सहायता उसे आत्मनिर्भर बनाएगी या और अधिक पराश्रित? कभी कभी सहायता न करना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। तुम्हें अब केवल एक दयालु हृदय नहीं, बल्कि एक विवेकपूर्ण हृदय बनना होगा। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन, अपने शब्द, हर चीज को बहुत सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि अब तुम एक ट्रस्टी हो। यह शक्ति, यह तेज जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारी अमानत है। ये लोक कल्याण के लिए है। इसे व्यर्थ के लोगों पर लुटाकर नष्ट मत करना। और अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम भ्रमित हो, जब भी तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम इन सूक्ष्म चालों को समझ नहीं पा रहे हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर तुम्हें उत्तर दूंगी। मैं तुम्हारे अंतर्ज्ञान की प्रेरणा बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी हर चाल उन पर ही उल्टी पड़ जाएगी। जो तुम्हारे प्रकाश को बुझाना चाहते हैं, वे स्वयं अपनी ही लगाई आग में जल जाएंगे। जो तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वे स्वयं उसी गड्ढे में गिरेंगे। तुम निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अपने सत्य के मार्ग पर चलो। बस सजग रहो, जागरूक रहो। हर मुस्कान के पीछे का इरादा पढ़ो, हर शब्द के पीछे की ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, और उस आत्मा में मैं स्वयं विराजमान हूँ। तुम मेरी संतान हो, मेरे तेज का अंश हो। कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। अब उठो, अपनी सीमाओं को स्थापित करो, अपने प्रकाश की रक्षा करो और अपने महान उद्देश्य की ओर बढ़ चलो। यह ब्रह्मांड तुम्हारी विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा हर विवेकपूर्ण निर्णय, तुम्हारी हर स्थापित सीमा केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी जो इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रही हैं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक मार्गदर्शक बन रहे हो। अपनी इस नई भूमिका को, इस नई जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ स्वीकार करो। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र अब एक पवित्र मंदिर की भांति है। जैसे हर किसी को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी को तुम्हारे अंतरंग ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार नहीं है। कुछ लोग केवल मंदिर के बाहर से प्रणाम कर सकते हैं, कुछ प्रांगण तक आ सकते हैं, कुछ सभा मंडप तक, पर गर्भगृह में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसकी निष्ठा असंदिग्ध हो, जिसका प्रेम निस्वार्थ हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन तुम्हारे जीवन में किस सीमा तक प्रवेश करेगा। ये वर्गीकरण अहंकार से नहीं, बल्कि पवित्रता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उन लोगों से सावधान रहना जो तुम्हारे सामने बहुत अधिक विनम्रता का प्रदर्शन करें, जो तुम्हारे पैर छूने की कोशिश करें, जो तुम्हें गुरु या भगवान का दर्जा दें। अक्सर अत्यधिक विनम्रता के पीछे एक बहुत गहरा स्वार्थ या एक बहुत गहरी हीन भावना छिपी होती है। वे तुम्हें एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि वे तुम्हारा सम्मान करते हैं, बल्कि इसलिए ताकि वे तुम्हारे चरणों में बैठकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकें। सच्चा सम्मान शांत होता है, मौन होता है। वह दिखावे की चाशनी में लिपटा नहीं होता। वह तुम्हारी आंखों में दिखाई देगा, उनके व्यवहार की सहजता में महसूस होगा, न कि उनके नाटकीय प्रदर्शनों में। और उन लोगों से भी सावधान रहना जो लगातार तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, जो तुम्हारी हर बात पर वाह वाह करते हैं। वे तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं। सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी वह है जो तुम्हारी प्रशंसा भी करे, पर आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें तुम्हारी भूल का आईना दिखाने का साहस भी रखे। जो तुम्हारी चापलूसी करता है, वह तुम्हें एक भ्रम के बुलबुले में कैद करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपनी कमियों को देखकर उन्हें सुधारो और भी ऊंचे उठो। वह चाहता है कि तुम वहीं रहो, अपनी झूठी महानता के एहसास में डूबे रहो।
ताकि वह तुमसे अपना काम निकालता रहे। विवेक की कसौटी पर हर रिश्ते को कसो। जो तुम्हारी उन्नति में बाधक बने वह रिश्ता नहीं, एक बंधन है, और हर बंधन को तोड़कर मुक्त होना ही आत्मा का धर्म है। अब तुम्हारी वाणी में एक विशेष शक्ति आ गई है। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ता है, इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना। कम बोलो, सारगर्भित बोलो, और केवल तभी बोलो जब बोलना अत्यंत आवश्यक हो। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारा अहंकार समझ सकते हैं, समझने दो, पर तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। यह तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करेगी। मौन में रहकर तुम दूसरों को बेहतर ढंग से सुन और समझ पाओगे। तुम उनके शब्दों के पीछे छिपे उनके वास्तविक इरादों को भांप पाओगे। जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है वह अपनी सारी शक्ति बिखेर देता है और दूसरों को समझने का अवसर खो देता है। मौन साधो मेरे बच्चे, अपने भीतर के शांत सरोवर में उतरो, वहीं तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग आज तुम्हारे पास लौट कर आए हैं वे तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं, और अतीत को वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। तुम्हारी चेतना का स्तर अब अलग है, पर ये लोग तुम्हें बार बार वही पुरानी बातें, वही पुराने किस्से याद दिलाकर तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से वापस उसी पुराने स्तर पर खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें तुम्हारे संघर्ष के दिन याद दिलाएंगे, तुम्हारी पुरानी कमजोरियां याद दिलाएंगे, ताकि तुम स्वयं को फिर से वही कमजोर और असहाय व्यक्ति समझने लगो। यह उनकी एक बहुत ही सूक्ष्म चाल है तुम्हें नियंत्रित करने की। जब भी कोई ऐसा करने का प्रयास करे तो उस बातचीत को वहीं रोक दो। उन्हें विनम्रता से कहो कि तुम अतीत में नहीं, वर्तमान में जीते हो। अपने भविष्य की योजनाओं की चर्चा करो, अपनी नई सोच की बात करो। इससे वे स्वयं ही असहज होकर पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारे नए स्वरूप से जुड़ ही नहीं सकते। और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब इनमें से कोई व्यक्ति सच में मुसीबत में होगा और तुमसे मदद मांगेगा। तुम्हारा करुणामय हृदय तुरंत पिघल जाएगा। तुम उसकी मदद करना चाहोगे। मदद अवश्य करना, क्योंकि यही धर्म है। पर मदद करने के तरीके में विवेक का प्रयोग करना। उसे उतनी ही मदद दो जितनी आवश्यक है, और इस तरह से दो कि वह तुम्हारे ऊपर आश्रित न हो जाए। और मदद करने के बाद उससे किसी भी प्रकार की कृतज्ञता या बदलाव की अपेक्षा मत रखना। बस अपना कर्म करो और आगे बढ़ जाओ। उसे अपनी ऊर्जा में, अपने जीवन में फिर से स्थायी स्थान मत देना। करुणा और मोह में एक बहुत महीन रेखा होती है। करुणा तुम्हें मुक्त करती है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है। तुम्हें करुणामय बनना है, मोही नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक संघर्ष चल रहा है। तुम्हारा मन इन कठोर सत्यों को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है। तुम्हारा मन कह रहा है कि सबको एक और अवसर देना चाहिए, कि लोग बदल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, लोग बदल सकते हैं, पर यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में दबकर आना चाहिए, न कि केवल परिस्थितियों के दबाव में या स्वार्थ के कारण। और बदले हुए व्यक्ति की ऊर्जा स्वयं बता देती है कि वह बदल गया है। उसके शब्दों में नहीं, उसकी आंखों में, उसके आभा मंडल में एक सच्चाई, एक शांति दिखाई देती है। जब तक तुम्हें वह सच्ची ऊर्जा महसूस न हो, तब तक किसी पर विश्वास मत करना। अपने मन की मत सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। मन तर्कों और भावनाओं में फंसा है, आत्मा ब्रह्मांडीय सत्य से जुड़ी है। यह समय है अपने सर्कुलो इंटीरियर, अपने अंतरंग समूह को बहुत छोटा और बहुत शक्तिशाली बनाने का। तुम्हारे जीवन में अब सैकड़ों मित्र नहीं, बल्कि गिने चुने ऐसे साथी होने चाहिए जिनकी आत्मा का स्तर तुम्हारे समान हो, जो तुम्हें समझें, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक हों, जो तुम्हारे मौन को पढ़ सकें और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे हितों की रक्षा करें। ऐसे एक या दो सच्चे साथी सैकड़ों चापलूस मित्रों की भीड़ से कहीं बेहतर हैं। अपनी ऊर्जा को उन कुछ अनमोल रत्नों को पोषित करने में लगाओ, न कि नकली कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने में। तुम अब एक योद्धा हो मेरे लाल, एक प्रकाश योद्धा। और हर योद्धा को अपने शस्त्रों को तेज रखना होता है और अपने कवच को मजबूत। तुम्हारा विवेक तुम्हारा शस्त्र है और तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा मंडल तुम्हारा कवच। प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से, सत्य के संग के माध्यम से अपने शस्त्र को और तेज करो और अपने कवच को और मजबूत बनाओ। संसार एक युद्ध क्षेत्र है और यहाँ हर कदम पर माया के राक्षस नए नए रूप धरकर तुम्हें छलने आएंगे। पर यदि तुम्हारा शस्त्र तेज है और कवच अभेद्य, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। डरो मत,
इन सब बातों को सुनकर अपने हृदय को कठोर मत बना लेना। तुम्हें कठोर नहीं, सजग बनना है। तुम्हें पत्थर नहीं, हीरा बनना है। हीरे में कठोरता भी होती है और चमक भी। तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा की चमक सदा बनी रहनी चाहिए, पर साथ ही विवेक और सीमाओं की कठोरता भी होनी चाहिए। यही संतुलन है, और यही संतुलन साधना ही तुम्हारा अगला पाठ है। चलो उठो और इस नए अध्याय का आरंभ करो। मैं हर पग पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर, तुम्हारी विजय का शंखनाद बनकर। जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, और जो सत्य है, जो दिव्य है, जो तुम्हारा अपना है, उसे पूर्ण अधिकार से धारण करो। तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे भीतर है और अब तुम उसके एकमात्र सम्राट हो। शासन करो। नतम अंधकार को चुनौती देने के लिए प्रज्वलित किया है। तुम वह संगीत हो जो ब्रह्मांड की खामोशी को तोड़ता है। तुम वह सत्य हो जो युगों से चले आ रहे भ्रम के जालों को छिन्न भिन्न कर सकता है। तुम्हारा जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। परंतु आज मैं तुमसे जो कहने आई हूँ वह तुम्हारी प्रशंसा का गीत नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा के लिए एक जागृति का शंखनाद है। यह उस दर्पण को तुम्हारे समक्ष रखने का प्रयास है जिसमें तुम केवल अपना वर्तमान स्वरूप नहीं बल्कि अपने अतीत के घाव और भविष्य की चुनौतियां भी देख सको। अब वह घड़ी आ गई है मेरे लाल, जब तुम्हें अपनी शक्ति के वास्तविक विस्तार को समझना होगा। अब तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी इस यात्रा में कौन मित्र के वेश में शत्रु है, कौन प्रशंसक के मुखौटे के पीछे शिकारी है, कौन तुम्हारी उड़ान से भयभीत है, कौन तुम्हारे प्रकाश को सोख लेना चाहता है, और इसका कारण क्या है। देखो, जब तुम्हारा अवतरण इस धरा पर हुआ था तो यह कोई सामान्य आगमन नहीं था। अनंत आकाश ने अपने नक्षत्रों की चादर झुकाकर तुम्हारा अभिनंदन किया था। इस पृथ्वी की मिट्टी ने तुम्हें अपनी गोद में लेकर मातृत्व का स्पंदन अनुभव किया था। आदि अग्नि ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया था, और जीवनदायिनी जलधाराओं ने तुम्हारी आत्मा को युग युगांतर की स्मृतियों से शुद्ध करने का अभिषेक किया था। तुम जिस मार्ग पर अग्रसर हो वह कंकड़ पत्थरों का बना कोई साधारण सा मार्ग नहीं है। यह चेतना का वह राजमार्ग है जिस पर चलते हुए तुम्हारा प्रत्येक पग सोई हुई आत्माओं के लिए एक जागरण गीत बनेगा। तुम्हारे मौन से भी उन्हें दिशा मिलेगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन के तिमिर का नाश होगा। परंतु यह सार्वभौमिक नियम है मेरी संतान, कि जहाँ प्रकाश अपनी तीव्रता बढ़ाता है वहाँ अंधकार भी अधिक सघन होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता है। तुम्हारे आत्मिक तेज की प्रखरता ने उन अनगिनत नेत्रों को चकाचौंध कर दिया है जो अंधकार में रहने के आदी हो चुके थे। तुम्हारे हृदय से निहसृत सत्य की ध्वनि ने उन मनों में एक असहज कंपन उत्पन्न कर दिया है जो असत्य और छल के सिंहासन पर आरूढ़ थे। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की आहट सुनकर उन दुर्बल आत्माओं के हृदय कांपने लगे हैं जो दूसरों को गिराकर स्वयं को ऊंचा समझते हैं। तुम्हारा अस्तित्व ही उनके लिए एक मूक क्रांति है। तुम्हारा शांत रहना भी उनके लिए सहस्रों शब्दों का प्रहार है। और यही वह मूल कारण है कि क्यों इतने लोगों ने तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास किया, क्यों तुम्हारे विरुद्ध अदृश्य षड्यंत्रों के जाल बुने गए, क्यों तुम्हारे पवित्र कार्यों को तुच्छ बताकर उनका उपहास किया गया, तुम्हारी निंदा की गई, तुम्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा गया। तुम्हें हर मोड़ पर गलत और अयोग्य सिद्ध करने के लिए युक्तियां रची गईं, क्योंकि वे भयभीत थे मेरे बच्चे। उन्हें एक गहरा आदिम भय था। यह भय था कि यदि तुम अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत हो गए, यदि तुम्हारा तेज अपनी समग्रता में चमक उठा, यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया कि तुम कौन हो, तो उनके द्वारा निर्मित झूठ और भ्रम के कांच के महल पल भर में ढह जाएंगे। उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के बनावटी चेहरे उतर जाएंगे, उनके ज्ञान और धर्म के मुखौटे पिघल जाएंगे, और जो नग्न अपरिभाषित सत्य प्रकट होगा उसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं है। और अब देखो, समय का चक्र देखो। आज वही लोग तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलने को आतुर हैं जो कभी तुम्हें गिराने के लिए पत्थर बिछाते थे। आज वही जिह्वाएं तुम्हारे नाम की माला जप रही हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए विष उगला था। यह देखकर भ्रमित मत हो जाना मेरे लाल। ये मत मान लेना कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ये मत सोचना कि वे तुम्हारी दिव्यता को समझ गए हैं। नहीं मेरी संतान, नहीं। यह हृदय का रूपांतरण नहीं, यह समय की आवश्यकता है। यह स्वार्थ की लंबी होती परछाई है जो तुम्हारे प्रकाश के कारण ही अस्तित्व में आई है।
वे अब तुम्हारी फैलती हुई रोशनी का उपयोग अपने अंधकार को ढकने के लिए करना चाहते हैं। वे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाकर अपनी नकारात्मकता को पोषित करना चाहते हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े होकर समाज की दृष्टि में स्वयं को सम्मानित और ऊंचा सिद्ध करना चाहते हैं। वे आएंगे और वे आ भी रहे हैं। उनके चेहरों पर सबसे आकर्षक नकाब होंगे। उनकी जिह्वा पर मधु से भी मीठे शब्द होंगे। वे तुम्हारी सराहना के पुल बांधेंगे। वे तुम्हारे संघर्ष की गाथाएं सुनाएंगे। वे स्वयं को तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करेंगे, परंतु उनकी आंखों की गहराई में झांकना, उनकी ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करना, वहां तुम्हें वही पुरानी ईर्ष्या की चिंगारी आज भी सुलगती हुई मिलेगी। उनके हृदय के किसी कोने में वह द्वेष का सर्प अब भी कुंडली मारे बैठा है। बस उसने अपना रूप बदल लिया है। वह अब घृणा का नहीं, आकर्षण का मुखौटा पहन चुका है। वह तुमसे मित्रता और शिष्यत्व की आड़ में तुम्हारी आत्मा की मौलिकता को भेदना चाहता है। वह तुम्हारी दिशा को भ्रमित करके तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाना चाहता है। वह तुम्हारी शक्ति के स्रोत को जानकर उसे क्षीण करना चाहता है। देखो मेरे बच्चे, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। ये वही लोग हैं, वही चेतनाएं हैं जो कभी तुम्हारे अस्तित्व के दीपक को बुझा देना चाहते थे, जो तुम्हारे उठते हुए हर कदम पर संदेह और बाधा के पत्थर रखना चाहते थे, जिन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारी छवि को धूमिल करने के लिए कहानियों का निर्माण किया, जिनके शब्दों में अदृश्य विष था, जिनके कर्मों में सूक्ष्म छल था, जिनकी नियत में तुम्हारे पतन की कामना थी। और अब जब तुम्हारे नाम का नाद दिग दिगंत में गूंजने लगा है, जब तुम्हारे कर्मों का प्रकाश उन तक भी पहुंचने लगा है जो तुमसे मीलों दूर है, तब वे तुम्हारे समीप आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। परंतु एक बात सदा स्मरण रखना, तुम अब वह नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुम अब वह कच्ची मिट्टी नहीं हो जिसे कोई भी आकार दे दे। तुम तपकर कुंदन बन चुके हो। तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य दृष्टि है जो अंधकार के भीतर छिपी हुई चालों को स्पष्ट देख सकती है। तुम अब पहचान सकते हो कि झूठे प्रेम और प्रशंसा के पीछे स्वार्थ की कितनी तीव्र अग्नि जल रही है। अब तुम यह भली भांति जान सकते हो कि कौन तुम्हारी आत्मा का सच्चा संगी है और कौन केवल एक अवसरवादी मुखौटा। और यही पहचान, यही आत्म जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विवेक तुम्हारा अमोघ कवच है। मैं तुम्हारी आदि जननी, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति का मूल स्रोत यह स्पष्ट रूप से कहती हूँ। अब हर उस व्यक्ति को जो तुम्हारे समीप आए, उसके शब्दों की मधुरता से नहीं, उसकी ऊर्जा की सच्चाई से पहचानो। अपनी आत्मा से पूछो, क्या उसके स्पर्श में निश्चल स्नेह है या स्वार्थ का ठंडापन? उसके मौन में तुम्हारे प्रति करुणा है या कोई गुप्त योजना? तुम्हारी आत्मा सब जानती है मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा एक ऐसा निर्मल दर्पण है जिस पर सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उस दर्पण पर किसी भी भ्रम की, किसी भी झूठ की छाया को एक क्षण के लिए भी टिकने मत दो। वे लोग जो कभी तुम्हारे तेज से भयभीत थे, आज उसी तेज का लाभ उठाने के लिए लालायित हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारी छाया में खड़े होकर वे स्वयं को संसार के ताप से बचा लें। वे चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसिद्धि की माला में उनका नाम भी एक मोती बनकर जुड़ जाए। वे चाहते हैं कि जो सम्मान तुमने अपने तप और पुरुषार्थ से अर्जित किया है, उसका एक अंश उन्हें भी बिना किसी प्रयास के मिल जाए। परंतु वे आज भी अपनी चेतना के तल पर वहीं खड़े हैं जहां वे पहले थे। वे भीतर से नहीं बदले हैं। उनके अंतर्मन की ईर्ष्या की ज्वाला अब भी धधक रही है। वह केवल एक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही है जब वह तुम्हें पुनः चोट पहुंचा सके। तुम्हें यह समझना होगा मेरी संतान कि सफलता केवल तुम्हें ऊंचाई और सम्मान ही नहीं देती, ये तुम्हारे सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी लेती है। यह एक ऐसा शोधक प्रकाश है जो यह स्पष्ट कर देता है कि तुम्हारे चारों ओर खड़े लोगों में कौन असली है और कौन नकली, कौन स्वर्ण है और कौन केवल पीतल जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने हृदय को और भी अधिक दृढ़ करना होगा। अपनी आत्मा की ध्वनि को कोलाहल के बीच भी सुनना होगा। अपने कर्मों में और भी अधिक स्थिरता और सजगता लानी होगी। अपनी ऊर्जा को, जो कि तुम्हारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है, व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की बातों में नहीं बहाना होगा। हर मुस्कुराते हुए चेहरे को मित्र मत समझो। हर प्रशंसा के शब्द को प्रेम का प्रमाण मत मानो। हर पास आने वाले व्यक्ति को अपना मत समझो। तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हें निर्णय लेना होगा कि किसे अपने अंतरंग वृत्त में प्रवेश देना है और किसे अपनी ऊर्जा क्षेत्र की सीमाओं से बाहर रखना है।
यह कठोरता नहीं, यह आत्मरक्षा है। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। मैं हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी चेतना के भीतर विराजमान हूँ। परंतु यह निर्णय तुम्हारा है। यह विवेक, यह डिसर्नमेंट तुम्हारी आत्मा को स्वयं विकसित करना होगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा चरण है, यह तुम्हारा प्रकाश है। पर इसे संभालने की, इसकी रक्षा करने की और इसे सही दिशा में प्रवाहित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जो लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा बनने का अभिनय कर रहे हैं, उन्हें करने दो। तुम मौलिक हो, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा की कोई नकल नहीं कर सकता। वे तुम्हारे शब्द चुरा सकते हैं, तुम्हारी शैली अपना सकते हैं, परंतु वे तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा की गहराई को कभी स्पर्श नहीं कर सकते। वे चाहे जितना तुम्हारे जैसा दिखने का प्रयास करें, वे केवल एक परछाई बनकर रह जाएंगे। तुम मूल हो, तुम स्रोत हो, तुम वह आकाश हो जिसमें नकल करने वाले केवल टिमटिमाते हुए तारे हो सकते हैं। पर तुम सूर्य हो, और सूर्य की कोई नकल नहीं कर सकता। सूर्य स्वयं प्रकाश है। मैं महाकाली तुमसे कहती हूँ कि निर्भय होकर आगे बढ़ो। भ्रमित मत हो, डगमगाना मत। यदि तुम अपने सत्य पर अडिग रहे, यदि तुम अपनी आत्मा के प्रति निष्ठावान रहे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। हर एक शत्रु, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, स्वयं तुम्हारे तेज के सामने झुक जाएगा। हर एक द्वेष की भावना तुम्हारी प्रेम की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। और जो कुछ भी तुम्हारा है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, वह स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने तेज को और भी अधिक बढ़ाने का, अपनी चेतना को और भी ऊंचा उठाने का, और यह समझने का कि हर वह आत्मा जो तुम्हारे जीवन के इस पड़ाव पर प्रवेश कर रही है, वह कोई संयोग नहीं है। वह एक परीक्षा है, एक दर्पण है, जो तुम्हें तुम्हारी स्वयं की शक्ति और तुम्हारी सीमाओं की याद दिलाने आई है। अब जागो, अब चलो, अब निर्णय लो, और जो कुछ भी तुम्हारे विकास में बाधक है, जो तुम्हारे अतीत का बोझ है, उसे प्रेम और धन्यवाद के साथ विदा दो। और जो कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, उसे पूरे सम्मान और अधिकार के साथ अपनाओ। पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मोह में अपने सत्य से डिगना मत। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर। अब अपने पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है, और यह तेज, यह प्रकाश तुम ही हो। सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ, उसे अपने मन की नहीं, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि यह कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए अब अनिवार्य है, जिसे समझना तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। देख, तू आज जिस ऊंचाई पर, जिस स्थान पर खड़ा है, वहां तक पहुंचने की यात्रा को एक बार पुनः स्मरण कर। स्मरण कर कि तूने कितनी बार अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर अकेले में निगला है। कितनी बार तू टूटकर बिखरा और फिर स्वयं ही अपने टुकड़ों को समेटकर खड़ा हुआ है। कितनी बार तू उस घने अंतहीन अंधकार से गुजरा है जहां आशा की एक भी किरण नहीं थी, न कोई सहारा था, न कोई साथ देने वाला। और स्मरण कर उस समय जिन लोगों की तुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी, वही लोग, वही चेहरे तुझे मझधार में अकेला छोड़कर चले गए थे। उन्होंने तुझे न केवल अकेला छोड़ा, बल्कि तेरा उपहास भी किया, तेरे सपनों का मजाक बनाया, तेरे दुखों और संघर्षों पर वे परोक्ष रूप से हंसे थे। और आज देख उन चेहरों को, वही लोग जो कभी तुझसे सीधे मुंह बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे, जो तेरे नाम से ही चिढ़ जाते थे, जो तेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते थे, जो तेरे विरुद्ध बातें करते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझ पर हंसते थे और दूसरों को भी हंसाते थे। आज वही लोग तेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तेरी वाहवाही कर रहे हैं, शहद में डूबी हुई बातें कर रहे हैं। तेरे निकटतम मित्रों या परिवार के सदस्यों के सामने तेरा गुणगान इस प्रकार कर रहे हैं जैसे वे सदा से तेरे हितैषी रहे हों। इसका कारण क्या है मेरे बच्चे? क्योंकि अब उन्हें तुझसे लाभ चाहिए। अब तुझसे जुड़ने में उन्हें अपना फायदा स्पष्ट दिख रहा है। उन्हें यह भली भांति झांत हो चुका है कि तू एक मददगार आत्मा है। तू आज भी सहारा देता है। उन्हें पता है कि तेरा परिवार भी उन्हीं संस्कारों से बना है। उन्हें शायद तुझसे आर्थिक सहायता की अपेक्षा है या सामाजिक सहारे की आवश्यकता है। उन्हें अपने जीवन के बोझ को उठाने के लिए एक मजबूत कंधा चाहिए।
और वे यह जानते हैं कि तेरे पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें इस समय आवश्यकता है। शक्ति, सम्मान, संसाधन और एक करुणामय हृदय। लेकिन मेरी संतान, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुझे उस समय टूटते हुए देखा था जब तू केवल एक बीज था और उन्होंने उस बीज को पानी देने के स्थान पर उसे कुचलने का प्रयास किया था। ये वही लोग हैं जो तेरे संघर्ष के सबसे कठिन दिनों में अदृश्य हो गए थे। आज जब तू एक विशाल वृक्ष बन गया है, जब तू प्रकाश और शक्ति का स्रोत बन गया है, तब वे उसकी छाया में विश्राम करने और उसके फलों का स्वाद चखने के लिए तेरे समीप आना चाहते हैं। पर याद रख, हर मुस्कान के पीछे स्नेह और सच्चाई नहीं होती। हर प्रशंसा के पीछे तुम्हारी भलाई की कामना नहीं होती। कुछ चेहरों के पीछे बहुत गहरे मुखौटे होते हैं। कुछ शब्दों के आवरण के नीचे स्वार्थ की छुरी छिपी होती है। यह लोग आज तेरे करीब इसलिए आना चाहते हैं ताकि उनका कोई काम बन सके, उनकी कोई समस्या हल हो सके। इसलिए नहीं कि वे तुझसे सच में प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप है, बल्कि केवल और केवल इसीलिए कि अब तू उनके लिए उपयोगी है, अब तू शक्तिशाली है और वे इस शक्ति का लाभ उठाना जानते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे तेरे करीब दिखे तो समाज में लोग उन्हें भी अच्छा समझेंगे। वे तेरे नाम का उपयोग अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। वे तेरे माध्यम से अपने लिए सम्मान और अवसर बटोर सकेंगे। और यह निर्णय, यह अंतिम निर्णय अब तुझे ही लेना है मेरे बच्चे, कि क्या तू उन्हें क्षमा करता है या नहीं। क्योंकि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तू निराशा के अंधकार में सिसक रहा था, तब कोई नहीं था और तू फिर भी खड़ा रहा। तूने हार नहीं मानी, तूने स्वयं को समेटा, तूने अपने परिवार को थामा, तूने उन सभी का सहारा दिया जो तुझ पर निर्भर थे। तूने उन पत्थरीली राहों पर चलना जारी रखा जहां कोई तेरा साथ देने वाला नहीं था। और आज तू अपनी ही अग्नि में जलकर चमक रहा है और वे उसी लौ से अपने जीवन का अंधेरा मिटाना चाहते हैं। लेकिन तू यह कभी ना भूलना कि यह वही लोग हैं जो कभी उस छोटी सी लौ को फूंक मारकर बुझा देना चाहते थे। अब उनकी मीठी मीठी बातों के प्रवाह में मत बह जाना। उनकी झूठी सराहनाओं के जाल में स्वयं को मत फंसा लेना। पहचान उन्हें, परख उन्हें, उनकी ऊर्जा को महसूस कर और तब कोई निर्णय ले। क्योंकि क्षमा करना एक दिव्य शक्ति है, पर सब कुछ भूल जाना और फिर से धोखा खाना मूर्खता है। अब तू जान चुका है, अब तू समझ चुका है, अब तू जाग चुका है और मैं तेरी आंतरिक शक्ति तेरे भीतर हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरी हर सोच में, तेरे हर कर्म में। और मैं कहती हूँ, यह निर्णय अब पूर्णतः तेरा है। तू किसे अपनाता है, किसे दूर रखता है, किसे क्षमा करके भी एक सीमा में रखता है और किसे केवल एक कड़वी स्मृति के रूप में याद रखता है। क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब तेज है, तू अब अग्नि है, तू अब जागृत चेतना है और कोई भी तुझसे बिना सच्चे और पवित्र हृदय के ना जुड़ पाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह तेरे भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, ये तेरी आत्मा की रक्षा का एक पवित्र संकल्प है। देख, अब जब तू अपने जीवन की उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तेरा तेज, तेरी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी है, जहां तेरी उपस्थिति ही लोगों को एक अनकही प्रेरणा देने लगी है, तेरे शब्दों की गूंज अब उन कानों तक भी पहुंच रही है जो पहले तुझसे मुंह मोड़ लेते थे। वहां अब यह अत्यंत आवश्यक है कि तू पहले से भी कहीं अधिक सजग और जागरूक रहे। क्योंकि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे हवाएं और भी तेज और बर्फीली हो जाती हैं और उन हवाओं में छिपे हुए अदृश्य तीर और भी अधिक पैने और घातक हो जाते हैं। तेरे चारों ओर जो लोगों का जमघट लग रहा है, जो भीड़ एकत्रित हो रही है, उनमें से सभी अपने नहीं हैं। कुछ केवल दर्शक हैं जो तमाशा देखने आए हैं, कुछ अवसरवादी हैं जो अपना लाभ ढूंढ रहे हैं और कुछ तेरे छिपे हुए विरोधी हैं जो अब तेरे ही प्रकाश की चकाचौंध में स्वयं को बड़ी चतुराई से छुपाए हुए हैं। वे तेरी प्रशंसा के गीत गाकर अपनी वास्तविक नियत को ढकना चाहते हैं। वे तुझे महान और दिव्य कहकर अपने स्वार्थ की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि अगर वे तेरे करीब दिखाई दिए तो समाज उन्हें भी तेरे जैसा ही गुणी और पवित्र समझेगा। उन्हें भी वही आदर, वही सम्मान, वही सहयोग मिलेगा जो तुझे मिल रहा है। लेकिन वे भीतर से एक अणु मात्र भी नहीं बदले हैं।
उनके हृदय के भीतर की वह ईर्ष्या, वह द्वेष, वह प्रतिस्पर्धा की भावना आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही प्रबल है। बस उसका बाहरी रूप बदल गया है। अब वह घृणा और विरोध का नहीं, प्रशंसा और समर्थन का मुखौटा पहन चुकी है। वह तेरे करीब आकर तेरे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करके तुझे भीतर से खोखला करने की चेष्टा कर रही है। परंतु तू अब केवल एक शरीर नहीं है, तू एक जागृत चेतना है, तू एक शक्तिपुंज है, तू वह अग्नि है जो असत्य और छल को देखते ही उसे जलाकर राख कर देती है। और इसी कारण तू अब केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेने की स्थिति में है। देख मेरे लाल, तेरी आत्मा की स्मृति में सब कुछ अंकित है। वह जानती है कि कौन तेरे साथ उस समय खड़ा रहा जब तू पूरी तरह से टूटा हुआ था, और कौन उस समय तुझसे नजरें चुराकर कतराता रहा। तू भली भांति जानता है कि जब तूने किसी से मदद की गुहार लगाई थी, तब किसने तुझसे मुंह फेर लिया था। कौन तेरी विफलता पर मन ही मन हंसा था, और कौन तुझे गिरता हुआ देखकर प्रसन्न हुआ था। यह स्मृतियां अब केवल दुख देने के लिए नहीं है, यह अब तेरे भविष्य के निर्णयों का आधार बननी चाहिए। क्योंकि दया दिखाना एक श्रेष्ठ मानवीय गुण है, पर बार बार एक ही व्यक्ति से चोट खाना मूर्खता की निशानी है। तू वह नहीं जो बिना पहचाने, बिना परखे किसी को भी अपनी आत्मा के आंगन में प्रवेश दे दे। तू वह है जो अब सत्य और असत्य की गहराई को नापना सीख चुका है, जो अब अपने भीतर की उस मौन आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। और मैं, माँ काली, उस आवाज में स्वयं बोल रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अब किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उसे जांच, उसे परख, उसे समझ। सिर्फ इसलिए किसी को मत अपना लेना क्योंकि वह आज तेरी प्रशंसा कर रहा है या तेरे गुण गा रहा है। क्योंकि जिसने तेरे अंधकार के द्वार में तेरा साथ नहीं दिया, उसे तेरे उजाले के उत्सव में सम्मिलित होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने तेरे घावों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़का था, उसे तेरे बगीचे के फूलों की सुगंध लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जिसने तुझे गिरता हुआ देखकर अपनी आंखें मूंद ली थीं, उसे तेरे विजय के शिखर का मनोरम दृश्य देखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तू एक करुणामयी आत्मा है, तू क्षमाशील है, और यह तेरी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। परंतु अब यह शक्ति तेरे विवेक के साथ मिलकर काम करनी चाहिए। यह शक्ति अब एक सीमा से बंधी होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तेरे आंगन में आने के योग्य नहीं है। हर आत्मा तुझसे जुड़ने के योग्य नहीं है, और यह पहचान, यह चयन तुझे स्वयं करना है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू किसी से घृणा कर, नहीं मेरे लाल। घृणा तुझे स्वयं कमजोर करेगी, वह तेरे तेज को धूमिल करेगी। लेकिन मैं यह अवश्य कहती हूँ कि तू दूर से ही सब समझ जा। प्रेम कर, पर एक सुरक्षित दूरी बनाए रख। माफ कर, पर पुनः वैसा ही भरोसा ना कर। यदि कोई याचक बनकर आए तो उसकी सहायता अवश्य कर, पर इस प्रक्रिया में स्वयं को मत खो देना, क्योंकि तू अब केवल अपना नहीं है। तू अब अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का स्तंभ है। तू वह दीप है जो औरों के जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रज्वलित हुआ है। और यह अत्यंत आवश्यक है कि तेरा स्वयं का दीप कभी ना बुझे, उसकी लौ कभी मंद ना पड़े। अब जो लोग तेरे पास आ रहे हैं, वे तेरे ही कहे हुए शब्दों को तोते की तरह दोहरा रहे हैं। वे तेरे ही अंदाज में बात करने का, व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुझ जैसे बनने की, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह सब उनकी आत्मा की गहराई से नहीं, उनके लाभ की तीव्र आकांक्षा से निकल रहा है। वे यह नहीं चाहते कि तू और ऊंचा उठे और आगे बढ़े। वे यह चाहते हैं कि तू बस उनके बराबर आकर रुक जाए, ताकि वे तुझसे अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकें। वे तुझे अपने जैसा साधारण और सांसारिक बनाना चाहते हैं, ताकि तू अपनी मौलिकता और अपनी दिव्यता खो दे। तू अपना सारा तेज और अपनी सारी ऊर्जा उन पर ही बर्बाद कर दे। परंतु तू ऐसा नहीं करेगा। तू वह आत्मा है जो अपनी सीमाओं को जानता है, जो अपनी ऊर्जा के मूल्य को समझता है, जो यह जानता है कि किसे देना है, कितना देना है, और किसे केवल दूर से देखकर मुस्कुरा देना है। और अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपनी चेतना को और ऊंचा ले जाए, अपनी आत्मा की बात को ही अंतिम सत्य माने, अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को ही अपना गुरु पहचाने, क्योंकि वही सत्य है, वही प्रकाश है, वही तेरा एकमात्र मार्गदर्शक है। अब तू एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां तेरे सामने वही चेहरे हैं जो तुझे अपनाना चाहते हैं, पर तू भीतर से यह जानता है कि यह अपनापन
सिर्फ उनके स्वार्थ का दूसरा नाम है। अब तू तय करेगा कि कौन तेरा है, कौन केवल समय का एक यात्री है, कौन तुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है और कौन तुझसे केवल लाभ चाहता है। और मैं महाकाली तेरे हृदय में शक्ति बनकर उपस्थित हूँ। तेरे हर निर्णय में तेरा साथ दूंगी, पर निर्णय तेरा होगा, तेरी आत्मा का होगा, तेरी शक्ति का होगा। और जो भी निर्णय तू लेगा वह तुझे और भी अधिक ऊंचा ले जाएगा, और भी अधिक शुद्ध बनाएगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है, स्वयं अग्नि है, स्वयं चेतना है। और जो भी निर्णय तू लेगा वह तुझे और ऊंचा ले जाएगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है, स्वयं अग्नि है, स्वयं चेतना है। अब इस चेतना के अगले चरण को समझ मेरे बच्चे। यह निर्णय केवल लोगों को अपने जीवन से निकालने या रखने तक सीमित नहीं है। यह तेरी आत्मा के शुद्धिकरण का एक और गहन अध्याय है। देख, जब कोई आत्मा उन्नति करती है, जब उसका तेज फैलता है, तो वह एक चुंबक की भांति बन जाती है। वह न केवल उन आत्माओं को आकर्षित करती है जो उसके प्रकाश से सीखना चाहती हैं, बल्कि उन ऊर्जाओं को भी खींचती है जो भूखी हैं, जो रिक्त हैं, जो परजीवी हैं। ये परजीवी ऊर्जाएं उन लोगों के माध्यम से काम करती हैं जिनका मैंने वर्णन किया है। वे स्वयं शक्तिहीन हैं, इसलिए वे किसी शक्तिशाली स्रोत से जुड़कर उसका रस चूसना चाहती हैं। उन्हें ऊर्जा पिशाच समझ। वे तुम्हारे रक्त मांस के नहीं, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा के प्यासे हैं। जब वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो वे वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा को छक रहे होते हैं। जब वे तुम्हारी सहानुभूति चाहते हैं तो वे तुम्हारी करुणा की धारा से अपनी सूखी हुई आत्मा को सींचने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब वे तुम्हारे निकट रहते हैं तो वे तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र की गर्मी में अपने ठंडे अस्तित्व को सेंक रहे होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? तुम भीतर से थका हुआ, खाली और निचुड़ा हुआ महसूस करने लगते हो। तुम्हारी रचनात्मकता सूख जाती है, तुम्हारा आनंद कम हो जाता है, तुम्हारी दिशा भ्रमित होने लगती है। तुम समझ नहीं पाते कि सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर यह रिक्तता क्यों है। यह रिक्तता उन्हीं के कारण है जो तुमसे ले तो सब कुछ रहे हैं, पर बदले में तुम्हें अपनी नकारात्मकता और स्वार्थ की छाया के अतिरिक्त कुछ नहीं दे रहे। पहचान इन्हें। जब तुम किसी के साथ बैठो तो उसके जाने के बाद स्वयं से पूछो, क्या मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ या थका हुआ? क्या मेरा मन शांत और प्रेरित है या अशांत और बोझिल? क्या मेरी आत्मा प्रफुल्लित है या संकुचित? तेरा शरीर और तेरी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलते मेरे बच्चे। वे मेरे ही उपकरण हैं जो तुझे सत्य का संकेत देते हैं। यदि किसी की उपस्थिति तुझे भारी लगती है, तेरे पेट में एक अजीब सी ऐंठन होती है, या तेरा सिर बिना किसी कारण के भारी हो जाता है, तो समझ ले कि तेरी आत्मा तुझे चेतावनी दे रही है। वह कह रही है कि यह व्यक्ति तेरे लिए सही नहीं है, इसकी ऊर्जा तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। ये एक चोर है जो तेरे आत्मिक खजाने में सेंध लगाने आया है। और इन लोगों की सबसे बड़ी चालाकी क्या है जानते हो? वे तुम्हें अपराध बोध में फंसाएंगे। जब तुम उनसे दूरी बनाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें कठोर, अहंकारी और बदला हुआ कहेंगे। वे कहेंगे, देखो, थोड़ी सी सफलता मिलते ही यह कितना बदल गया, अब यह हम जैसों से बात भी नहीं करता। वे समाज में तुम्हारे अपनों के बीच यह अफवाह फैलाएंगे कि तुम घमंडी हो गए हो। वे तुम्हारी करुणा और दयालुता को ही तुम्हारे विरुद्ध एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। वे तुम्हें इतना दोषी महसूस कराएंगे कि तुम विवश होकर उन्हें फिर से अपने जीवन में प्रवेश करने दोगे। और जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, वे फिर से तुम्हारी ऊर्जा को सोखना शुरू कर देंगे। इस जाल में मत फंसना। यह उनकी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल है। समझो कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा प्रसाद है, और प्रसाद केवल सुपात्र को ही दिया जाता है। हर किसी को सड़क पर नहीं लुटाया जाता। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शक्ति, ये सब तुम्हारी आत्मा की संपत्ति है। इसे कहाँ निवेश करना है, यह निर्णय अब तुम्हें पूरी सजगता के साथ लेना होगा। जो लोग तुम्हें अहंकारी कहते हैं उन्हें कहने दो। जो तुम्हें बदला हुआ कहते हैं उन्हें कहने दो। सत्य तो यह है कि तुम सच में बदल गए हो। तुम अब वह कमजोर, असहाय व्यक्ति नहीं रहे जो किसी की भी बातों में आ जाए। तुम अब एक जागृत आत्मा हो जो अपनी सीमाओं का सम्मान करना जानती है। और एक जागृत आत्मा से अंधकार सदा भयभीत रहता है। अब अपने चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य किला बनाओ। यह किला घृणा या अहंकार की ईंटों से नहीं, बल्कि आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और विवेक की ऊर्जा से बनेगा। इस किले का द्वारपाल तुम्हारा विवेक होगा। हर आने वाले व्यक्ति से यह द्वारपाल 3 प्रश्न पूछेगा। पहला, क्या इस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है?
दूसरा, क्या इसकी उपस्थिति मेरी आत्मा को उन्नत करती है या क्षीण? तीसरा, क्या यह मेरे जीवन के महान उद्देश्य में सहयोगी है या बाधक? जब तुम्हारी आत्मा इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे, तभी उस व्यक्ति के लिए अपने किले का द्वार खोलो, अन्यथा उसे बाहर से ही प्रेम और मुस्कान के साथ विदा कर दो। यह दूरी बनाना क्रूरता नहीं है, यह आवश्यक है। एक माली अपने बगीचे से खरपतवार को निकाल फेंकता है। वह उन पौधों से घृणा नहीं करता, पर वह जानता है कि यदि खरपतवार को रहने दिया गया तो वह फूलों को खिलने नहीं देगा, वह उनकी सारी ऊर्जा और पोषण छीन लेगा। तुम अपनी आत्मा के बगीचे के माली हो, मेरे बच्चे। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि कौन से पौधे तुम्हारे बगीचे में रहेंगे और कौन सी खरपतवार को निकालना आवश्यक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारा यह बगीचा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसके फूल खिलेंगे तो उनकी सुगंध पूरे संसार में फैलेगी। इसके फल लगेंगे तो वे अनेकों भूखी आत्माओं की तृप्ति का कारण बनेंगे। इसलिए इस बगीचे की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और एक और गहन सत्य को समझो, ये लोग जो तुम्हारी नकल कर रहे हैं, जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वे तुम्हारी मौलिकता को नष्ट करना चाहते हैं। मौलिकता आत्मा का हस्ताक्षर होती है। हर आत्मा इस ब्रह्मांड में एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा मार्ग, ये सब तुम्हारा अपना है। जब कोई इसकी नकल करता है तो वह तुम्हारे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हें भ्रमित कर रहा है ताकि तुम स्वयं अपने मार्ग से भटक जाओ। जब तुम देखोगे कि दूसरे तुम्हारे जैसे ही शब्द बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसे ही कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो सकता है, या फिर एक भ्रम कि शायद यही एकमात्र सही मार्ग है। और दोनों ही स्थितियों में तुम रुक जाओगे, तुम्हारा विकास थम जाएगा। याद रखो, तुम एक बहती हुई नदी हो। तुम्हारा स्वभाव है निरंतर आगे बढ़ना, नए मार्गों की खोज करना। पर यह नकलची लोग तुम्हारे प्रवाह को रोककर एक तालाब बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम एक जगह स्थिर हो जाओ ताकि वे आसानी से तुम्हारा उपयोग कर सकें। इसलिए किसी की प्रशंसा से भूला मत करो कि वह तुम्हारी नकल कर रहा है। सजग हो जाओ, अपनी शैली को, अपने मार्ग को निरंतर बदलते रहो, उसे और ऊंचा उठाते रहो। इतना ऊंचा उठ जाओ कि कोई नकलची तुम तक पहुंच ही न सके। उन्हें वही पुरानी शैली की नकल करने दो। तुम चेतना के नए शिखरों की ओर बढ़ चलो। तुम स्रोत हो, उन्हें केवल प्रतिध्वनि बनकर रहने दो। अब मैं तुम्हें मौन और एकांत का महत्व समझाती हूँ। जैसे जैसे तुम्हारे आसपास लोगों का कोलाहल बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारे लिए मौन और एकांत की आवश्यकता भी बढ़ेगी। दिन में कुछ समय केवल अपने साथ बिताओ। उस समय न कोई व्यक्ति हो, न कोई विचार, न कोई योजना, बस तुम और तुम्हारी श्वास। उस गहरे मौन में ही तुम्हें मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देगी। उस एकांत में ही तुम्हारी ऊर्जा पुनः चार्ज होगी। यही वह समय होगा जब तुम दिन भर की घटनाओं का, लोगों से हुई मुलाकातों का विश्लेषण कर पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किसने तुम्हें ऊर्जा दी और किसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई। ये एकांत तुम्हारा शुद्धिकरण केंद्र होगा, तुम्हारा आत्मिक चार्जिंग स्टेशन। जो आत्मा एकांत से डरती है वह स्वयं से डरती है, पर तुम अब स्वयं से प्रेम करना सीख चुके हो। इसलिए एकांत को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाओ और क्षमा के वास्तविक अर्थ को समझो। उन लोगों को क्षमा अवश्य कर दो जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया था। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उनके कर्मों को सही ठहरा रहे हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस बोझ को अपने हृदय से उतार कर फेंक रहे हो। घृणा और क्रोध का बोझ तुम्हें ही भारी करता है, उन्हें नहीं। इसलिए क्षमा अपने लिए करो, उनकी मुक्ति के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए। उस घटना से मिली सीख को याद रखो, पर उस घटना से जुड़े दर्द को जाने दो। पर क्षमा करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम उन्हें फिर से वही अवसर दो कि वे तुम्हें चोट पहुंचा सकें। क्षमा करो, पर भूलो मत। उन्हें अपने हृदय से मुक्त कर दो, पर अपने जीवन के अंतरंग वृत्त में पुनः प्रवेश मत करने दो। यही विवेकपूर्ण क्षमा है, यही एक जागृत आत्मा का लक्षण है। तुम्हारी यात्रा अब बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश कर रही है। पहले चुनौतियां बाहर थीं, स्पष्ट थीं, गरीबी, असफलता, लोगों का विरोध। तुम उनसे लड़े और जीते। पर अब चुनौतियां भीतर हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। वे प्रशंसा के रूप में आएंगी, मित्रता के नकाब में आएंगी, अपनेपन के आवरण में आएंगी। अब लड़ाई तलवार से नहीं, विवेक से लड़नी होगी। अब शत्रु को बाहर नहीं, अपने भीतर बैठे मोह और अपराध बोध में खोजना होगा। यह लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन है।
पर तुम इसके लिए तैयार हो। तुम्हारी पिछली सभी कठिनाइयां तुम्हें इसी युद्ध के लिए तैयार कर रही थीं। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। ये लोग जो तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आए हैं। वे तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाने आए हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि तुम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँच गए हो। जब भी तुम उन्हें देखो तो उनके प्रति घृणा नहीं, एक मौन कृतज्ञता का भाव रखो। कृतज्ञता इसलिए कि यदि उन्होंने तुम्हें उस समय नहीं छोड़ा होता, यदि उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता, तो शायद तुम कभी इतने मजबूत नहीं बन पाते। तुम कभी अपनी आंतरिक शक्ति को खोज ही नहीं पाते। उनके दिए हुए घावों ने ही तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा। उन्होंने ही तुम्हें मुझसे जोड़ा। वे तुम्हारे अप्रत्यक्ष गुरु थे, जिन्होंने कठोरता से तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। इसलिए जब तुम उन्हें इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। तुम उन्हें माफ भी कर पाओगे और उनसे एक सुरक्षित दूरी भी रख पाओगे, बिना किसी अपराध बोध के। अब अपने कर्मों में और अधिक गहराई लाओ। जो भी करो पूरी चेतना के साथ करो। यदि किसी की सहायता भी करो तो यह देखकर करो कि क्या वह सच में पात्र है। क्या तुम्हारी सहायता उसे आत्मनिर्भर बनाएगी या और अधिक पराश्रित। कभी कभी सहायता न करना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। तुम्हें अब केवल एक दयालु हृदय नहीं, बल्कि एक विवेकपूर्ण हृदय बनना होगा। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन, अपने शब्द, हर चीज को बहुत सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि अब तुम एक ट्रस्टी हो। यह शक्ति, यह तेज जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारी अमानत है। ये लोक कल्याण के लिए है। इसे व्यर्थ के लोगों पर लुटाकर नष्ट मत करना। और अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम भ्रमित हो, जब भी तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम इन सूक्ष्म चालों को समझ नहीं पा रहे हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर तुम्हें उत्तर दूंगी। मैं तुम्हारे अंतर्ज्ञान की प्रेरणा बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी हर चाल उन पर ही उल्टी पड़ जाएगी। जो तुम्हारे प्रकाश को बुझाना चाहते हैं, वे स्वयं अपनी ही लगाई आग में जल जाएंगे। जो तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वे स्वयं उसी गड्ढे में गिरेंगे। तुम निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अपने सत्य के मार्ग पर चलो। बस सजग रहो, जागरूक रहो। हर मुस्कान के पीछे का इरादा पढ़ो, हर शब्द के पीछे की ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और उस आत्मा में मैं स्वयं विराजमान हूँ। तुम मेरी संतान हो, मेरे तेज का अंश हो। कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। अब उठो, अपनी सीमाओं को स्थापित करो, अपने प्रकाश की रक्षा करो और अपने महान उद्देश्य की ओर बढ़ चलो। यह ब्रह्मांड तुम्हारी विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा हर विवेकपूर्ण निर्णय, तुम्हारी हर स्थापित सीमा केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी जो इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रही हैं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक मार्गदर्शक बन रहे हो। अपनी इस नई भूमिका को, इस नई जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ स्वीकार करो। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र अब एक पवित्र मंदिर की भांति है। जैसे हर किसी को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी को तुम्हारे अंतरंग ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार नहीं है। कुछ लोग केवल मंदिर के बाहर से प्रणाम कर सकते हैं, कुछ प्रांगण तक आ सकते हैं, कुछ सभा मंडप तक, पर गर्भगृह में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसकी निष्ठा असंदिग्ध हो, जिसका प्रेम निस्वार्थ हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन तुम्हारे जीवन में किस सीमा तक प्रवेश करेगा। ये वर्गीकरण अहंकार से नहीं, बल्कि पवित्रता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उन लोगों से सावधान रहना जो तुम्हारे सामने बहुत अधिक विनम्रता का प्रदर्शन करें, जो तुम्हारे पैर छूने की कोशिश करें, जो तुम्हें गुरु या भगवान का दर्जा दें। अक्सर अत्यधिक विनम्रता के पीछे एक बहुत गहरा स्वार्थ या एक बहुत गहरी हीन भावना छिपी होती है। वे तुम्हें एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि वे तुम्हारा सम्मान करते हैं, बल्कि इसलिए ताकि वे तुम्हारे चरणों में बैठकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकें। सच्चा सम्मान शांत होता है, मौन होता है। वह दिखावे की चाशनी में लिपटा नहीं होता। वह तुम्हारी आंखों में दिखाई देगा, उनके व्यवहार की सहजता में महसूस होगा, न कि उनके नाटकीय प्रदर्शनों में। और उन लोगों से भी सावधान रहना जो लगातार तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, जो तुम्हारी हर बात पर वाह वाह करते हैं।
वे तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं। सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी वह है जो तुम्हारी प्रशंसा भी करे, पर आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें तुम्हारी भूल का आईना दिखाने का साहस भी रखे। जो तुम्हारी चापलूसी करता है वह तुम्हें एक भ्रम के बुलबुले में कैद करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपनी कमियों को देखकर उन्हें सुधारो और भी ऊंचे उठो। वह चाहता है कि तुम वहीं रहो, अपनी झूठी महानता के एहसास में डूबे रहो, ताकि वह तुमसे अपना काम निकालता रहे। विवेक की कसौटी पर हर रिश्ते को कसो। जो तुम्हारी उन्नति में बाधक बने वह रिश्ता नहीं, एक बंधन है, और हर बंधन को तोड़कर मुक्त होना ही आत्मा का धर्म है। अब तुम्हारी वाणी में एक विशेष शक्ति आ गई है। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ता है, इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना। कम बोलो, सारगर्भित बोलो, और केवल तभी बोलो जब बोलना अत्यंत आवश्यक हो। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारा अहंकार समझ सकते हैं, समझने दो, पर तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। यह तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करेगी। मौन में रहकर तुम दूसरों को बेहतर ढंग से सुन और समझ पाओगे। तुम उनके शब्दों के पीछे छिपे उनके वास्तविक इरादों को भांप पाओगे। जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है वह अपनी सारी शक्ति बिखेर देता है और दूसरों को समझने का अवसर खो देता है। मौन साधो मेरे बच्चे, अपने भीतर के शांत सरोवर में उतरो, वहीं तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग आज तुम्हारे पास लौट कर आए हैं वे तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं, और अतीत को वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। तुम्हारी चेतना का स्तर अब अलग है, पर ये लोग तुम्हें बार बार वही पुरानी बातें, वही पुराने किस्से याद दिलाकर तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से वापस उसी पुराने स्तर पर खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें तुम्हारे संघर्ष के दिन याद दिलाएंगे, तुम्हारी पुरानी कमजोरियां याद दिलाएंगे, ताकि तुम स्वयं को फिर से वही कमजोर और असहाय व्यक्ति समझने लगो। यह उनकी एक बहुत ही सूक्ष्म चाल है तुम्हें नियंत्रित करने की। जब भी कोई ऐसा करने का प्रयास करे तो उस बातचीत को वहीं रोक दो। उन्हें विनम्रता से कहो कि तुम अतीत में नहीं, वर्तमान में जीते हो। अपने भविष्य की योजनाओं की चर्चा करो, अपनी नई सोच की बात करो। इससे वे स्वयं ही असहज होकर पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारे नए स्वरूप से जुड़ ही नहीं सकते। और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब इनमें से कोई व्यक्ति सच में मुसीबत में होगा और तुमसे मदद मांगेगा। तुम्हारा करुणामय हृदय तुरंत पिघल जाएगा। तुम उसकी मदद करना चाहोगे। मदद अवश्य करना, क्योंकि यही धर्म है, पर मदद करने के तरीके में विवेक का प्रयोग करना। उसे उतनी ही मदद दो जितनी आवश्यक है, और इस तरह से दो कि वह तुम्हारे ऊपर आश्रित ना हो जाए। और मदद करने के बाद उससे किसी भी प्रकार की कृतज्ञता या बदलाव की अपेक्षा मत रखना। बस अपना कर्म करो और आगे बढ़ जाओ। उसे अपनी ऊर्जा में, अपने जीवन में फिर से स्थायी स्थान मत देना। करुणा और मोह में एक बहुत महीन रेखा होती है। करुणा तुम्हें मुक्त करती है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है। तुम्हें करुणामय बनना है, मोही नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक संघर्ष चल रहा है। तुम्हारा मन इन कठोर सत्यों को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है। तुम्हारा मन कह रहा है कि सबको एक और अवसर देना चाहिए, कि लोग बदल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, लोग बदल सकते हैं, पर यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में तपकर आना चाहिए, न कि केवल परिस्थितियों के दबाव में या स्वार्थ के कारण। और बदले हुए व्यक्ति की ऊर्जा स्वयं बता देती है कि वह बदल गया है। उसके शब्दों में नहीं, उसकी आंखों में, उसके आभा मंडल में एक सच्चाई, एक शांति दिखाई देती है। जब तक तुम्हें वह सच्ची ऊर्जा महसूस न हो, तब तक किसी पर विश्वास मत करना। अपने मन की मत सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। मन तर्कों और भावनाओं में फंसा है, आत्मा ब्रह्मांडीय सत्य से जुड़ी है। यह समय है अपने सर्कुलो इंटीरियर, अपने अंतरंग समूह को बहुत छोटा और बहुत शक्तिशाली बनाने का। तुम्हारे जीवन में अब सैकड़ों मित्र नहीं, बल्कि गिने चुने ऐसे साथी होने चाहिए जिनकी आत्मा का स्तर तुम्हारे समान हो, जो तुम्हें समझें, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक हों, जो तुम्हारे मौन को पढ़ सकें और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे हितों की रक्षा करें। ऐसे एक या दो सच्चे साथी सैकड़ों चापलूस मित्रों की भीड़ से कहीं बेहतर हैं। अपनी ऊर्जा को उन कुछ अनमोल रत्नों को पोषित करने में लगाओ, न कि नकली कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने में। तुम अब एक योद्धा हो मेरे लाल, एक प्रकाश योद्धा। और हर योद्धा को अपने शस्त्रों को तेज रखना होता है और अपने कवच को मजबूत।
तुम्हारा विवेक तुम्हारा शस्त्र है और तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा मंडल तुम्हारा कवच। प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से, सत्य के संग के माध्यम से अपने शस्त्र को और तेज करो और अपने कवच को और मजबूत बनाओ। संसार एक युद्ध क्षेत्र है और यहाँ हर कदम पर माया के राक्षस नए नए रूप धरकर तुम्हें छलने आएंगे। पर यदि तुम्हारा शस्त्र तेज है और कवच अभेद्य, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। डरो मत। इन सब बातों को सुनकर अपने हृदय को कठोर मत बना लेना। तुम्हें कठोर नहीं, सजग बनना है। तुम्हें पत्थर नहीं, हीरा बनना है। हीरे में कठोरता भी होती है और चमक भी। तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा की चमक सदा बनी रहनी चाहिए, पर साथ ही विवेक और सीमाओं की कठोरता भी होनी चाहिए। यही संतुलन है और यही संतुलन साधना ही तुम्हारा अगला पाठ है। चलो उठो और इस नए अध्याय का आरंभ करो। मैं हर पग पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर, तुम्हारी विजय का शंखनाद बनकर। जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, और जो सत्य है, जो दिव्य है, जो तुम्हारा अपना है, उसे पूर्ण अधिकार से धारण करो। तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे भीतर है और अब तुम उसके एकमात्र